कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। आप सभी मनोयोग से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। इंग्लिश की तैयारी के लिए लगातार मॉडल पेपर्स और अनसॉल्व्ड पेपर हल कर रहे हैं, लिख लिख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात है। इसी तरह फोकस बनाए रखिए। अनसॉल्व्ड पेपर और मॉडल पेपर को लिख लिख करके हल करते रहिए। अच्छे से मार्क्स अवश्य आएंगे। आज कल हम लोग इसी तैयारी के क्रम में एक लेसन को थोड़ा सा देखते हैं, लोस्ट स्प्रिंग, जिसे अनीस जंग ने लिखा है, जिसमें 3 कहानियाँ चलती हैं। उसमें एक फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग की सविता की कहानी है। क्या आपको सविता की कहानी याद है, जो कि एक पिंक ड्रेस पहने हुए एक लड़की है और उसके पिंक ड्रेस का कलर धुंधला पड़ गया है। उसके घर में एक महिला है, एक स्त्री है, एक बूढ़ी स्त्री है, और वो कहती है कि एक वक्त भी शेर भर खाना ठीक से नहीं मिला। तो कितनी गरीबी की बात है, कितना करुणा से भरा हुआ ये पाठ है। तो सविता की कहानियाँ पढ़िए। एक कॉन्फिडेंट लड़का है, मुकेश, जो कि कार का मैकेनिक बनना चाहता है और साहेब की शुरुआत में ही कहानी है। तो इनको आप ज़रूर पढ़ें। आई वांट टू ड्राइव अ कार, ये मुकेश की कहानी है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, ये सविता की कहानी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये सविता के घर में एक बूढ़ी स्त्री है जिसकी आंखों की दृष्टि चली गई है। उसका कथन है, काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो लोग हैं, ये फिरोजाबाद के चूड़ी के उद्योग के लोग हैं, एक गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं। अर्थशास्त्र में इसके लिए एक शब्द आता है, गरीबी का दुष्चक्र, विशस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो ये कहानियाँ पढ़िए, इनको आप दिल से पढ़िए। कितनी गरीबी है, लोग कितने परेशान हैं, इसको समझिए। और इस कहानी, ये जो 3 कहानियाँ हैं, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। तो छोटे छोटे वाक्यों में लिख लिख करके इनका अभ्यास करिए। आज हम लोग एक नोबेल प्राइज विनर पर्ल एसबर्ग की महत्वपूर्ण कहानी एनीमी को पढ़ेंगे। एनीमी से बड़े और छोटे प्रश्न प्रायः आते हैं। इंडिगो की तरह एनीमी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो इंडिगो, एनीमी, डीप वाटर, लास्ट लेसन, इन सबको जरूर तैयार करिए। द एनिमी, ये पर्लेसबर्ग हैं, जिनको कि द गुड अर्थ पर नोबेल मिला था। और इसका जो हीरो है वो डॉक्टर सादाओ होकी है। जापान द्वीपों का देश है और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और यूएसए यानी अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। आप लोग अच्छे ढंग से जानते हैं कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिया था। तो उसी युद्ध के पृष्ठभूमि की कहानी है। जापानी लोग विनम्र होते हैं, उद्योगशील होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा
पैट्रियोटिक या राष्ट्रभक्त होते हैं, तो सादाओ होकी के पापा उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहाँ से वो सर्जन बन कर के आता है। 22 साल की उम्र में जाता है और 30 साल की उम्र में वहाँ से अच्छा सा सर्जन बन करके आता है। तो वो अमेरिका, उसके प्रोफेसर्स हैं, जो गुरु हैं वो अमेरिकन हैं, और अमेरिका में उसके एक प्रोफेसर हैं, तो वे उसे आमंत्रित करते हैं शाम को अपने घर में। प्रोफेसर की पत्नी बहुत ही वॉल्यूबल या बहुत ज़्यादा बोलने वाली है, तो सादा उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन चूंकि प्रोफेसर है, उसे पढ़ाता है, तो उसके यहाँ जाता है। तो वहाँ एक जापानी लड़की मिलती है, वो भी अमेरिका में पढ़ने आई है, तो सादाओ उसको पसंद करने लगता है। लेकिन सादाओ अपने पापा से बहुत डरता है और पापा की सारी आज्ञाओं को मानता है। वो अपने घर में, यानी पापा का अकेला लड़का है, तो सादाओ जानता है कि उसके पापा उसकी शादी केवल जापानी से ही करेंगे। तो जब 30 साल की उम्र में वो डॉक्टर बन करके, सर्जन बन करके जापान आता है। अब वो सर्जन भी है, साइंटिस्ट भी है, मेडिकल साइंटिस्ट है। तो चूंकि हाना, जो कि उसे अमेरिका में मिली थी, जिससे वो प्यार करने लगा था, तो वो जापानी है, तो पापा हाना से उसकी शादी की अनुमति दे देते हैं। यह एक प्रकार की लव और अरेंज मैरिज थी, यानी लव मैरिज भी थी और अरेंज मैरिज भी थी। तभी एक घटना होती है, कोहरा छाया हुआ है और समुद्र में के तट पर एक सैनिक बेहोश मिलता है। ये लोग पहले तो पहचान नहीं पाते हैं, बाद में उसे पहचानते हैं। वो एक अमेरिकन सैनिक होता है। तो अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रही होती है। एक ढंग से वो इनका दुश्मन होता है, लेकिन वो डॉक्टर है, डॉक्टर का धर्म है कि जान को बचाना, जीवन को बचाना। तो इसमें सादाओं के अंतः संघर्ष को बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है। ये भी दिखाया गया है कि जापानी लोग कितने राष्ट्रभक्त होते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रभक्ति में वे अंधे हो जाते हैं। तो सादाओं के घर के सारे जो कर्मचारी हैं, जो नौकर चाकर हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चों की जो आया है यूमी, वे सब घर छोड़ देते हैं। हाना बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। मुझे हाना का जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भावना है, आत्मसम्मान वाली भावना है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब जैसे ये है हु इज़ दैट, वो कौन है, द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रोलिंग, तो ये सब उसी जो गोरा सिपाही है, जिसका नाम टॉम है, सिपाही का सैनिक है, जो कि जापान ने जिसे कैदी कर लिया था, बाद में वो भागा था। तो ही इज़ वुंडेड, ये सादाओ कहता है, ए वाइट मैन, एक सफ़ेद आदमी, गोरा आदमी, हाना जो है फुसफुसाती है, विस्पर्ड। तो ये उसी का वर्णन है, इसको आप पढ़िए। और ये जो है हाना जो है वो जापानी है, तो प्रोफेसर हार्ले ये अमेरिका में सादाओ के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने ही उस रात को सादाओ को इनवाइट किया था। तो द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर की जो पत्नी है बहुत ही बोलती हैं, बोलने वाली हैं, जिसे सादाओ पसंद नहीं करता है। तो सादाओ पहले नहीं जाना चाहता था, फिर गया और वहीं पर उसे हाना मिल जाती है। तो he had found Hannah a new student and had felt he would love her if it were at all possible। तो ये सादाओ को हाना कैसे मिली, वहाँ वाली एक घटना है।
सादाओ उस सैनिक को घर लाता है और हाना जो है एक नर्स की भूमिका निभाती है। हाना ने कभी नर्सिंग का काम नहीं किया था, लेकिन हाना उसको उसका जो धुलती है पानी गर्म करके, और जब धुलती है तो यूमी तो इनकार कर देती है कि वो नहीं करेगी, और हाना उसे धुलती है तो उसके कान के पास गले में उसे स्कार से दिखाई पड़ते हैं। तो वो स्कार से जो होते हैं वे टॉर्चर के होते हैं। तो पहले तो हाना समझती थी कि उसका जो देश है, जैसे सारे राष्ट्रभक्त लोग समझते हैं कि उसका देश बहुत न्यायपूर्ण है, लेकिन तब उसे लगता है कि जब एक कैदी था तब उसी की पुलिस, उसी की सेना युद्धबंदी को टॉर्चर करती थी, जबकि नियम ये है कि युद्धबंदी को टॉर्चर नहीं किया जाता है। तो कानून कुछ और होते हैं और वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये बात भी इस लेसन में है कि जो राष्ट्रवाद है वो भी कभी कभी अंधा हो जाता है। जब ऑपरेशन करना होता है तो एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया होती है, बेहोशी की दवा। तो सादाओ हाना को बताता है कि आपको ऐसी एनेस्थीसिया देना है। हाना नर्स नहीं है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल नर्स की तरह काम करती है, इसीलिए मैं कहता हूँ हाना बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो पूछती है बट हाउ शैल आई डू इट, मैं इस एनेस्थीसिया को कैसे दूंगी। तो सादाओ सिखाता है और वो सीख लेती है और वो बच जाता है। देखिए, शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन द नेक जस्ट अंडर द ईयर। तो ये वो वाली बात है जहाँ पर वो उस जो सैनिक था, सिपाही था, सैनिक था, सोल्जर था, उसके गर्दन पर वो गहरे चिन्ह देखती है, और तब उसे लगता है कि दोज स्कार्स, यानी उसे लगता है कि उसकी सेना भी टॉर्चर करती है। घटनाएं आगे बढ़ती जाती हैं और एक दुःस्वप्न, बुरे सपने की तरह वो जो सोल्जर है वो स्वस्थ होने लगता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है कि वे दोनों नहीं चाहते हैं कि वो ज़िंदा बचे, वे दोनों चाहते हैं कि वो ज़िंदा बचे। एक डॉक्टर की तरह वो उसे बचाता है, उसका ईमानदारी से उसकी सारी सेवा शुश्रूषा करता है, और एक राष्ट्रभक्त की तरह वो चाहता है कि वो न बचे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है, और अंत में वो बच जाता है। तो जो जापान का सेना का अध्यक्ष होता है, जनरल होता है, बुढ़ा होता है, वो भी हार्ट का पेशेंट होता है, और सबसे अच्छा डॉक्टर तो सादाओ होता है। तो एक दिन सिपाही वो बीमार पड़ता है, तो जो सिपाही हैं वो सादाओं को बुलाने आते हैं इलाज के लिए, और हाना डर जाती है, उसे लगता है कि सादाओ को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। खैर सादाओ जाता है, और जाने के बाद सादाओ उसे सब कुछ बता देता है। जब बताता है तो यदि सामान्य बात होती तो वो जनरल उसे फांसी दे देता, लेकिन अब सादाओ को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सादाओ उसके लिए इंडिस्पेंसेबल है, अपरिहार्य है। वो जब कभी बीमार पड़ेगा तो सादाओ ही उसे बचाएगा। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, ये जनरल कहता है कि आपने उसकी इतनी सफलता से उसका ऑपरेशन किया, उसकी ज़िंदगी बचा ली, इंडिस्पेंसेबल टू मी, तो आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ हैं, आपको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है, आप बहुत ही अनिवार्य हैं। इविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, निश्चित तौर पर जब आपने उस घायल सैनिक को बचा लिया तो किसी को भी आप बचा सकते हैं। तो सादाओ गोज टू सी द जनरल, जब सादाओ जनरल को देखने जाता है, जनरल कौन है, एक जापान की सेना का बूढ़ा जो है सेना नायक है, और
वो अमेरिका के सैनिकों से लड़ रहा है जापान की तरफ से। लेकिन जब अपनी ज़िंदगी की बात होती है तो कभी कभी सारे नियम कानून किनारे रख लिए जाते हैं। तो अब ये जो सादाव है उस जनरल की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सादाव को सज़ा भी नहीं दी जा सकती है और जनरल को लगता है कि सादाव ने गलत काम भी किया है। इसमें आप देखेंगे जनरल अपने ऊपर भी व्यंग कर लेता है, हंस लेता है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है अपने ऊपर हंसना। तो उसके अंदर एक रोचक हास्य बोध है। जनरल सादाओ को बोलता है कि वह जो है असेसिन्स भेज देगा। दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स, ASSASSINS। असेसिन्स माने हत्यारे। तो कहता है कि मैं हत्यारे भेज दूंगा और वे हत्यारे उसे उठा ले जाएंगे, तुम उसका दरवाज़ा खुला छोड़ देना, यानी उस सोल्जर का दरवाज़ा खुला खुला छोड़ देना और हत्यारे मैं भेज दूंगा। सादाओ ये बात स्वीकार कर लेता है, वो हाना को नहीं बताता है, और वो जो सोल्जर है वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब वो ठीक हो गया है, लेकिन वो बड़ा डरा डरा सा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये फिर पुलिस को सौंप देंगे और पुलिस क्या करेगी, टॉर्चर करेगी। तो बहुत डरा डरा सा रहता है। लेकिन हत्यारे असेसिन्स नहीं आते हैं और सादाओ इंतज़ार करते करते थक जाता है। तो अंत में सादाओ कहता है, वो सैनिक सोल्जर चूँकि ठीक हो चुका है, तो सादाओ कहता है यू आर वेल, अब तुम ठीक हो गए हो। यू आर सो वेल दैट आई थिंक आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, शोर तट, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट। तो कहता है कि यदि मैं अपनी बोट को, अपनी नाव को तट पर रख दूं खाना पानी रख करके, तो तुम उससे जो है भाग सकते हो। और अंततः सादाओ उस सोल्जर को रात में भगा देता है और सारी व्यवस्था वो खुद करता है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कि वो कौन कौन सी व्यवस्था करता है, कैसे भगाता है, फिर जनरल को पता चलता है, फिर क्या होता है। तो ये सब पढ़िए, ये बहुत ही रुचिकर प्रसंग हैं। और अब इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जल्दी से उनको देखते हैं, फिर उसके आंसर देखते हैं। एक क्वेश्चन है, हु वाज हाना, हाउ डिड शी मीट सादाओ, 22 में आया हुआ है। हाउ डिड डॉक्टर सादाओ ऑपरेट द वाइट मैन, ये भी 22 में आया है। इनको अच्छे से तैयार करिए। लॉन्ग में क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सादाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प्ड इन दैट एक्ट। तो ये लॉन्ग है, ये पिछले ये दो क्वेश्चन तैयार हैं तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। हु वाज डॉक्टर सादाओ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसी का आंसर देखते हैं। हु वाज हाना, हाउ डिड शी मीट सादाओ, हाना कौन है, वो सादाओ से कैसे मिली। हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सादाओ होकी, हाना डॉक्टर सादाओ होकी की पत्नी है। सादाओ वाज द फेमस सर्जन ऑफ जापान, सादाओ जापान का प्रसिद्ध सर्जन था। हाना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सादाओ होकी, हाना सादाओ होकी की वाइफ थी। सादाओ वाज द फेमस सर्जन ऑफ जापान, सादाओ जापान का प्रसिद्ध सर्जन था। सादाओ इज ऑल्सो द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, सादाओ इस कहानी का हीरो भी है। हाना वाज लविंग कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट हाउसवाइफ, हाना लविंग आत्मविश्वासपूर्ण कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट हाउसवाइफ है। वेन सादाओ वाज इन द यूएसए, यूएसए और यूके के पहले दी लगता है। वेन सादाओ वाज
In the USA, his professor Harley invited him for dinner. जब सादाव यूएसए में था तो उसके प्रोफेसर हार्ले ने उसे रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित किया था. सादाव went to his house. सादाव उसके घर गया. There he saw a beautiful Japanese student. वहाँ पर उसने एक ब्यूटीफुल जापानी स्टूडेंट देखा. या देयर ही सा अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल. वहाँ पर उसने एक ब्यूटीफुल जापानी लड़की देखा. दैट गर्ल वाज हाना. वो लड़की हाना थी. सादाव बिगेन टू लव हर. सादाव उससे को प्यार करने लगा. और उसके बाद जैसा कहते हैं कि दैट इज हिस्ट्री, एक इतिहास बना. जल्दी से इसे रिकैप कर लेते हैं. The enemy, Perlesburg characters Dr. Sadao, skilled surgeon, studied in the USA, resolves successfully conflict between his patriotic duty and his duty to save the life. यानी एक डॉक्टर का जो धर्म होता है, एक जो पैट्रियोटिक यानी राष्ट्रवाद होता है, उसके बीच में उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन वो इसे सफलता से रिजॉल्व यानी हल करता है. resolves successfully conflict between his patriotic duty and his duty to save the life. Hannah, Sadaw's wife, housewife, homemaker, a person of self-respect. Tom, a typical American soldier, used to think Japanese as cruel. सोचा करता था कि जापानी क्रूर होते हैं. द जनरल, द सेल्फिश ओल्ड मैन. यूमी, अ नर्स. आया. थैंक यू. धन्यवाद.